पोल खोली हैं इनकी मंझली बहन। जब रूपा जी कदम पीछे करती हैं तो यहाँ पे हमारा भी एक सवाल रहेगा। सिर्फ इस बेस पे हालांकि अभी मोर्चा दूसरा है तो नहीं नजर आ रहा है ना, तो आपका अब बड़की बहन भी वही चीज वही भाषा बोल रही है। आखिर उस लड़की के विषय में सोचने वाला कौन है? क्या गलत नहीं किए हैं आपके देवर? गलत आपके देवर बहुत दूध के धुले हैं, आप साइड ले लिए। अपने दरिंदे देवर के लिए क्या बोलेंगी जिसने की एक अनाथ लड़की का? अब आपकी बहन नहीं बोलेंगे क्योंकि आपने बोला हमारी कोई नहीं है। हक है आप लोगों से। आखिर क्या किए आप लोग शबनम के साथ? अंदर अंदर कौन सा तीर गुल्ली खेल ली है? या तो जवाब आप देंगी या तो जवाब आपकी बड़ी बहन देंगी। इतना आसान नहीं होता है क्योंकि जो जो वीडियो बनाया है ना उन लोगों को गाली सुनना पड़ रहा है। तो जी पिछले एपिसोड में आप सबने देखा था शबनम की इज्जत की वाट लगाई गई ऑन सोशल मीडिया, और वाट लगाने वाले कोई और नहीं उनके खुद की सगी बहन थी, मंझली बहन, जो कि वायरल यूट्यूबर के नाम से व्याख्यात हैं। उन्होंने ही बखेर उधेड़ दी। जब सोशल मीडिया की पब्लिक उलट पड़ी जस्टिस फॉर शबनम के लिए, क्योंकि यहाँ पे नाइंसाफी हुआ था, हुआ है, आगे भी होगा। इतना याद रखिएगा हमारी भोली भाली ऑडियंस, किसके साथ होगा? तो शबनम के साथ होगा, क्योंकि शबनम बन चुकी है कंटेंट। अब तक मंझली बहन ने कंटेंट बनाया क्या? क्वेश्चन मार्क है, ध्यान दीजिएगा। और थंबनेल और टाइटल पे कमेंट मत कीजिएगा, वीडियो को पूरी देखिएगा। क्या रूपा जी भी कंटेंट ही बना करके छोड़ दी शबनम को, अपनी प्यारी सी दुलारी सी बहन को? तो यहाँ पे पब्लिक जानना चाहती है आखिर कल तक बखेर उघेड़ने वाली मंझली बहन फिर से पेश कर रही है, सफाई पे सफाई अपनी दे रही है। वो पब्लिक में अपने आप को पब्लिक सिटी पाना चाहती है क्योंकि पब्लिक नाराज है। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हालांकि रूपा जी का कहना है हमें नहीं चाहिए न्याय, हम गरीब हैं। तो यहाँ पे बहन गरीब अमीर उन रूपा जी के लिए वीडियो अलग आएगी। फिलहाल रूपा जी आपसे क्षमा चाहते हैं, जब तक अगले की वीडियो आती रहेगी तब तक हमारी वीडियो बनती रहेगी। उनका कहना है कि ये वो नागिन है जिसको कि हमने घर में रह करके 4 साल दूध पिलाया है। तो हम एक चीज बता दें, ये नागिन नाग फला ढिमका सुनने के लिए हम लोग नहीं हैं। अब इनकी घर की लड़ाई सारा उभर के आ रही है। अगर उधर से कुछ बोल दिया जाता है कि शबनम बिना माँ बाप की बच्ची, वो लोग बोले या ना बोले पूरी पब्लिक बोलती है कि एक अनाथ लड़की अनाथ बेटी के साथ बहुत बड़ा जुर्म हुआ है। इसलिए पब्लिक आवाज उठाती है तो इनको ये बात मिर्ची लगती है, बुरा लगता है, और लगना भी चाहिए क्योंकि वो भी एक इंसान है, उनकी मंझली बहन भी इंसान है। हम उतना भी गिरे हुए नहीं हैं। जब इधर से रूपा जी का भी फॉल्ट आया है तो उनके लिए भी हमारी वीडियो आएगी, क्योंकि हम एक सवाल पूछने वाले पत्रकार तो नहीं है, रिएक्शन चैनल है। आपकी गलती पे हम बात करते हैं। एक गलती से भरी अगर पूरी वीडियो आ जाए ना तो 2 4 10 वीडियो छापने वाले हम रिएक्शन चैनल वाले हैं, है ना, जो ऑक्शन की हमें वाईटी गाइडलाइंस के तहत मिला है। तो ये मैडम जी कहती हैं कि हम अपने परिवार का ही साथ देंगे, ससुराल वाले का, क्योंकि ये परिवार हमारे लिए बहुत मायने रखता है। बहुत बरसों बाद कितना घिसने के बाद ना जाने क्या क्या इनका किया गया, बैरिन ढीला हो गया तो ये फैमिली हमें मिला है। अच्छी सी बात है कि आपको ये फैमिली मिला है, और कोई भी लड़की ससुराल को लेकर के ही चलें। और यहाँ पे एक पोल खोली है इनकी मंझली बहन। जब रूपा जी कदम पीछे करती हैं तो यहाँ पे हमारा भी एक सवाल रहेगा। सिर्फ इस बेस पे हालांकि अभी मोर्चा दूसरा है, सिर्फ इस बेस पे कि हमारी बहन पैसे वाली है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है क्योंकि इन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू डाला है, क्वेश्चन मार्क डाला है इनकी मंझली बहन और मंझले जीजा कि हमने शादी करा दिया था। फिर हमने किसी की भी जब मैटर चलती है ना तो उनकी पुरानी वीडियो नजर के सामने आ जाती है, क्योंकि ये बोलती हुई वो नजर आई थी कि ये नगनिया हमारे घर पे बैठी हुई थी नजर लगा के, हमारे धन पे संपत्ति पे, हमारे ऊपर, हमारे देवर के ऊपर। हमें ये पता नहीं था, कानो कान खबर नहीं था।
तो उनका पुराना ससुराल का हमारे नजर के सामने वीडियो आया। उस वीडियो में वो ससुराल कहीं ना कहीं टूटा हुआ, उतना हाई लेवल में नहीं है, गरीब है। तो सोचने वाली बात है, अगर सब चीज से परिपूर्ण लड़का रहेगा तो इन सब लड़की से तो शादी नहीं करेगा ना। जब आपकी, अगर शबनम की ये गलती है कि प्रॉपर्टी, अनुज का भाई का प्रॉपर्टी को देख करके, क्योंकि ये चीज अनुज का भाई और भाभी का कहना है अभी, हालांकि मेरे भाई भाभी को बोलना ही नहीं चाहिए। वो लड़का दरिंदा बन चुका है, क्योंकि आप लोगों ने ही बोला कि वो टैटू जो लगा था उस लड़की के साथ भी हुआ था गुच्चू मुच्चू। ये सब आपने ही खुलासा किया है। आज वीडियो डिलीट कर देने से कोई दूध का धुला नहीं हो सकता है। तो शबनम अगर उस टाइम शादीशुदा पति को छोड़ करके इस चीज को सोचकर आई तो ये गलत है। हम किसी भी लड़की को ये सलाह नहीं देंगे। आप अपने किस्मत पे भरोसा रखिए। अगर ठेला वाला से आपका शादी हो गया है ना, तो किस्मत को लेकर के उस ठेला वाला का हाथ पकड़ लीजिए और जिंदगी निमाह लीजिए। अगर इस बेस पे सिर्फ शबनम आती है कि इनके धन का लोभ है, क्योंकि ये बोल रही हैं और ये लोग बंद कर दिया, अपना दुकान बंद कर दिया, पब्लिक क्या बीच में थोपड़ा है। तो इस बेस पे अगर आप कर रही हैं तो ये गलत है। और अब बात रही, जबकि अब आपने लाया 4 साल रखा, इनका कहना है हमने बखूबी ख्याल रखा, हर वो चीज पूरा की है, एक माँ बाप का फर्ज निभाया। और शबनम भी बोलती थी कि हमारे माई बाप 12 तू। तो जब ये बोलती थी तो ये पूरा करती जा रही थी। इन्हें पता नहीं था कि ये दिन हमारे पास आएंगे। इनका रो रो कर बुरा हाल है, ये बोल रही है, व्यथा सुना रही है वीडियो में। तो आप जब इतना बोल सकती हैं तो एक बार भी आप अपने दरिंदे देवर के लिए क्या बोलेंगी, जिसने की एक अनाथ लड़की का, अब आपकी बहन नहीं बोलेंगे क्योंकि आपने बोला हमारी कोई नहीं है, एक अनाथ लड़की के दामन में दाग लगा दिया। और दाग लगाने वाले दाग लगा दिया और ढोल पीटने वाले आप दोनों आदमी हैं। इस पे आप क्या बोलेंगी? एक बार भी आपने अपने देवर के लिए कुछ नहीं बोला। और इतना इतना कुछ हुआ कि वो लोग भी चुपचाप बैठ गए। तो क्या उस बच्ची को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? अब आप बताइए मैडम जी, उस बच्ची से शादी कौन करेगा? क्योंकि आपने बोल दिया मेरा भाई को लेकर के भाग गई। कोई शादी भी करेगा ना तो भविष्य देखेगा कि ये लड़की भागने वाली है ये लड़की। तो कैसे आप लोग सफाई देते हैं? पब्लिक भरोसा कैसे करेगी इस चीज को? उस लड़का को, रियलिटी यही है, उस दरिंदा को सजा मिलना चाहिए समाज के बीच में। या तो वो लड़की को रखे, नहीं तो सलाखों के भीतर जाए प्रेम से। हमारा माथा सटकाना, कोई गलत कमेंट हमारे पास करेगा उन मैडम जी सर जी की मझली बहन और मझले जीजा के लिए शबनम का, तो गलत बात है। हमारा माथा घूमा ना तो फिर हम माथा मत घूमवाइए। सिर्फ ये कह देने से कि हम लोग अब आपस में देख लेंगे, सलट लेंगे, ऐसे कर लेंगे वैसे, ये कह देने से ना सोशल मीडिया की चिंगारी खत्म नहीं होती है। आपने ला करके रखा क्यों? रखते ही नहीं तो आखिर पब्लिक जानना चाहेगी ना, सबूत चाहिए ना कहाँ पे इंसाफ मिला। या इंसाफ नहीं लेंगे तो क्यों नहीं लेंगे? आखिर शबनम बीमार है, हॉस्पिटल में क्यों भर्ती है? क्या हो रहा है शबनम के साथ? ब्लड में इंफेक्शन है। ब्लड में इंफेक्शन होना बहुत बड़ी बात होती है। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि वो खत्म हो जाए, मिट जाए? वो क्या चाहते हैं आप? जैसे पिछले बार एक महिला के साथ हुआ था और उनका नाम जो है हैशटैग बन के आज भी वायरल है। तो वही चाहते हैं शबनम के साथ, वही होना चाहिए। कहीं से भी किसी का ममत्व नहीं नजर आ रहा है ना तो आपका। अब बड़की बहन भी वही चीज, वही भाषा बोल रही है। आखिर उस लड़की के विषय में सोचने वाला कौन है? क्या गलत नहीं किए हैं आपके देवर? गलत, आपके देवर बहुत दूध के धुले हैं। आप साइड ले लिए, अपने देवर का साइड लेके हाथ खड़ा कर लिए बहन के लिए। बहन तो आपकी है ही नहीं, तो इसका हर्जाना कौन भुगतेगा? पब्लिक के बीच में आपने लाया, ये कैसे खत्म हुआ? ये मैटर की जानकारी कौन देगा? पब्लिक को जानने का हक है आप लोगों से। आखिर क्या किए आप लोग शबनम के साथ? अंदर अंदर कौन सा तीर गुल्ली खेल लिए? या तो जवाब आप देंगी या तो जवाब आपकी बड़ी बहन देंगी। इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि जो वीडियो बनाया है ना उन लोगों को गाली सुनना पड़ रहा है।
उस गाली के जिम्मेवार आप लोग होंगे, आप लोगों को पड़ेगा। हमारा तो काम है रिएक्शन देना। आप लाएंगे पॉइंट उठा के, उस पॉइंट ऑफ व्यू पे हम बात करेंगे ना, बिल्कुल बात करेंगे। भरमार पॉइंट ऑफ व्यू दिया आपने। शबनम भी हर वीडियो में बोली थी कि हम अनु से प्यार करते हैं, हम उसके साथ जाएंगे। आपने भी बोला, कौन नहीं बोला। इज्जत की धज्जियां किसने उड़ाई पूरी दुनिया जानती है। हमारे पास गलत कमेंट मत कीजिए, नहीं तो सारा वीडियो डाउनलोड है, सारा कमेंट लेके जाकर के हम आगे होंगे और जस्टिस मिल जाएगा शबनम को फ्री में। इसलिए ऐसा मत कीजिए। गलत हुआ है तो हुआ है, हमारे समाज में ये गलत काम हुआ है। और उस मर्द को, उस दरिंदे मर्द को आप घर में रखे हैं। उस दरिंदे के लिए बोलने वाला कोई नहीं है दुनिया में। तो कितना बड़ा वो दरिंदा है, बहुत बड़ा है क्या? क्या है? बड़ा बड़ा दरिंदा का अंत होता है हमारे समाज में। चलिए, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट के साथ।